हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो बच्चे लोग सीएस के बारे में सोच रहे हैं वो फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें अपन क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर स्टार्ट द सेशंस, अगर कोई भी बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए क्योंकि अपकमिंग जो भी वीडियोस अगर आपको अपडेट रहना है तो बेल आइकन पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा बच्चे लोग वो जो डिस्कस करेंगे अपन एग्जीक्यूटिव को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कोर्स, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स का होगा, ये सब चीजें आज क्या करने वाले हैं सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आपको सीएस की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मेरी ये क्वेरीज है। आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका प्रोस्पेक्टर है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अभी तुम लोगों को थोड़ा पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ 5 साल पहले का। 5 साल पहले मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने जब भी मैं सीएस के लिए अप्लाई किया था तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो था फाउंडेशन। अभी क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके कर दिया, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एग्जीक्यूटिव में जाने से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं बट सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस ईईटी बोलते हैं शॉर्ट में बोलना है तो पहले फाउंडेशन बोलते थे, अभी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते थे। पहले जो पेपर्स था वो 400 मार्क का था। मतलब उधर जो जब मैं मेरी बात कर रहा था 5 या 7 साल पहले की, जहां पे 400 मार्क का पेपर था फाउंडेशन का, वहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क के थे। पर अभी लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे 200 मार्क का एग्जाम कर दिया है। मतलब 1 मार्क का एक बोल सकते हो आप, 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे बट हाँ यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें इन लोग ने इंसर्ट की है, वाइवा एंड ऑल टाइप, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं भाई। जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज द प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी constituted under the act of parliament namely company secretary act 1980। अपना एक्ट कभी आया था, 1980 के अंदर आया था। मतलब मैं बहुत इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज अपनी जो काम की चीज है जो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को लेके है, ये जैसे लोग ने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, ओवरव्यू करवाया है। ठीक है, The ICS has provided top quality education to the student of company secretary's course and has set and maintain a best quality standard for a CS member. The ICS has its role more than 59 qualified CS member including over the 11,000 member holding a certificate of practice। मतलब ये तो नंबर्स बहुत सारे चेंज हो गए। ये चेंज अगर मैं बात करूँ ये 5 साल पहले के नंबर से अभी तो नंबर्स क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू था, इससे कुछ था नहीं। लेट्स सी ऑन द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पार्ट। देखो अगर आप मैं बिफोर स्टार्ट द सेशन, अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, देखो आप फ्री हो, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट करूँ, नहीं बॉस आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। देखो आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज कर रहे हो तो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई, कितनी भी अटेम्प्ट्स लग जाए, मुझे ये कोर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है एनी हाउ इन एनी सिनेरियो। भले वो बाद में 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, 5 अटेम्प्ट लगे, 10 अटेम्प्ट लगे, 15 अटेम्प्ट लगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं सीएस करूं, सीए नहीं करूं, मेरा वो फ्रेंड कर रहा है, मेरा फ्रेंड की कंपनी मिल जाएगी तो मैं सीएस कर रहा हूं, देखो ये प्रोफेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि जहां पे आपको जब से आपके मन से नहीं होगा ना तब तक ये कोर्स नहीं होगा क्रैक। तो ये कोर्स क्रैक करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिव आप ये चीजें हासिल नहीं कर सकते क्योंकि यू नो वेरी वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोग ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं कोर्स के अंदर, और आपने देखे भी रहेगा, सुना भी रहेगा कि भाई चेंजेस के साथ साथ इन लोग ने सिलेबस को भी क्या किया, थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया कि आज के मालूम उन लोगों को मालूम कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली, वो मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ने वाली, सीएस की डिमांड बढ़ने वाली है। नो डाउट सीएफए ऐसे करके बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कोर्स भी अवेलेबल है। इफ यू वांट यू कैन चूज दैट कोर्स आल्सो, बट आप जो भी कोर्स चूज कर रहे हो उससे पहले उसकी क्या कीजिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रैक्टिकली प्लस थियोरेटिकली। मतलब थियोरेटिकली कितना
चैप्टर्स होगा, क्या डिस्कशन करना है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पेपर पूछते हैं, ये सब चीजें हो गया। बाद में प्रैक्टिकल भी आपको क्या करना है, देखना है, मतलब आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में कोई अगर वो कोर्स कर रहा है, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस शेयर करना है उसके साथ कि भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर चूजिंग दिस कोर्स। तो जब भी आप कोर्स चूज कर रहे हो तभी जो बच्चा वो फील्ड के अंदर है वो और पास आउट हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका भी आप क्या कीजिए, नॉलेज शेयर जरूर कीजिएगा उससे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है आपको करियर को लेके। क्योंकि आज जो आप सीएस चूज करोगे तो वो आपके लाइफ टाइम के, अगर आप सीएस बन जाओगे, आपने अगर उसको 5 साल दे दिया, फॉर एग्जांपल 5 साल में आप सीएस बन गए, तो 5 साल के बाद देने के बाद तो ऑफ कोर्स आपका क्लास जो डिग्री मिल जाती है सीएस में, उसके बेस पे आपको पूरा करियर जो लाइफ लॉन्ग बोलूं मैं, तो लाइफ टाइम आपको उसके साथ ही गुजरना है। तो भाई आप बोर ना हो जाओ ओवर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कोर्स चूज करने के बाद हमें अफसोस ना हो कि शिट क्या मैं सीएस के ज्यादा सीए करता। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट मुझे करते हैं कि आफ्टर क्लियरिंग सीएस एग्जाम मुझे बोलते हैं कि सर आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। मैं बोलूंगा मेरे को तो अच्छा ही फील हो रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिस में वो थोड़ा रिलैक्स होता है एज कंपेयर टू मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट में, मतलब रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूं कि भाई एम्प्लॉयमेंट में तो क्या एक जॉब है कि जहां पे आपको भाई 10 बजे पहुंचना है, मतलब 10 बजे पहुंचना है, वहां पे आपका बॉस जो बोलेगा वही आपको काम करना है। एज अ प्रैक्टिस में अगर आप आ रहे हो तो वहां पे आपको, क्योंकि यू आर द बॉस, आप जितना ज्यादा एफर्ट करोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं वीडियो? तो प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। भाई बॉस के लिए देयर इज नो सैटरडे संडे, बट जॉब के अंदर भाई मैं छुट्टी पे हूं तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, आप चाहो तो ऊपर बात करो, ठीक है? तो देयर आर सर्टेन जो मैं बोल सकता हूं प्रोन्स एंड कॉन्स जो जॉब में है, इसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, बट प्रैक्टिस के अंदर है, जॉब के अंदर नहीं है। तो वो आपको चूज करना है। बाद में मेरे को यहां मतलब कमेंट ये आती थी कि सर मुझे जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मतलब सीएस कोर्स चूज किया बाद में मुझे नहीं मजा आ रहा है, उससे जब मैं सीए कर लेता था। तो ये सब चीजें इसलिए मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया कि जब भी आप सीएस कोर्स चूज कर रहे हो तो आप पहले जो एग्जिस्टिंग मैं क्या बोल सकता हूं, एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है, जो स्टूडेंट है, उसको पूछो कि भाई कैसा फेज जा रहा है उसका एग्जीक्यूटिव लेवल पे और फाइनल लेवल पे। बाद में जो 5 साल के बाद एक्सपीरियंस है उसको भी पूछो कि सर आफ्टर क्वालिफाइड जो आपको डिग्री मिल गई है, बाद में उसका प्रैक्टिकल जो आप काम करते हो वो कैसा है, ठीक है? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप कोर्स चूज कर रहे हो तो एक बार ठान लेना है कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कितनी अटेम्प्ट लगे। देखो मैं तुमको डे 1 से बोल देता हूं कि एक बार आपने कोर्स चूज कर लिया, एक बार पास हो गए तो आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितनी अटेम्प्ट में पास हुए, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली क्या है, डिग्री है, और डिग्री की वैल्यू होती है। आज जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है? तो आप जो भी प्रोफेशन चूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता सीएस के लेना है आपको, सीए लेना है, सीएफए लेना है, आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो आप बेझिझक जा सकते हो, क्योंकि आप जो फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, आप इंटरेस्ट होनी चाहिए वो फील्ड के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे वो फील्ड के अंदर तो बॉस कितना भी मम्मी पापा कितना भी फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बट जब तक आपको नहीं लगेगा कि भाई मैं दिस इज नॉट राइट जॉब फॉर मी, तब तक वो नहीं होगा। तो प्लीज जो आपको अच्छा लगे वही करना है आपको। कोई फोर्सफुली अगर आपको करवा रहा है कि भाई सीए कर ले तो मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके एक टाइम के बाद तो आपको लगेगा कि शिट यार मेरे जो 3 साल 4 साल जो पीछे के जो मैंने वेस्ट किए थे, अगर वो चीज में जो प्रोफेशन में इंटरेस्ट था वो उसमें रहता तो मेरा क्या हो जाता, मतलब कहां पे होता था मैं, ठीक है? तो आ जाते हैं यहाँ पे सीएस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इज प्लेस ऑफ द फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशन मैंने तुमको बोला 6 साल 7 साल पहले तो क्या फाउंडेशन था, उसकी जगह सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट लेके आए to meet a stakeholder expectation and to further enhance the quality of future member is the prime objective of the vision of new ICSI 2022. The company secretary amendment regulation 2020 require an introduction of the CS executive entrance test and the word CS EET in place of the foundation program. With the introduction of the CS EET from the February 2020, new registration with the foundation program has ceased to exist with effect from February 3, 2020. CS executive entrance test is the only qualified entrance test for registration to the CS executive program. अगर आपको executive में मतलब
तीन स्टेप होते हैं सीएस के। पहला हो जाएगा एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सेकंड हो जाएगा एग्जीक्यूटिव और थर्ड हो जाएगा प्रोफेशनल। अगर आपको एग्जीक्यूटिव में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा कौन सा, एंट्रेंस टेस्ट। CSET has been introduced keeping in the view of the diverse academic standard of the student seeking the admission in the company secretarieship course to attract the meritorious students and to test their aptitude for the company secretary professions. The candidate appearing pass in class 12 examination shall be eligible for appearing in the CS executive entrance test. यहाँ पे जो बच्चा 12वीं पास हो गया या तो फिर वो 12th अपीयर किया अभी, मतलब होल टिकट है उसके पास, तो भी वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है होल टिकट के बेस पे। नो डाउट उसकी अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए, अलग से एक स्टेप्स चार्ट लेके आऊंगा तुम लोग के लिए इजी हो जाए उसके लिए। यस, all the students seeking admission in the company secretary course including the graduate, postgraduate etc shall be required to qualify to the CS executive entrance test from the February 2020 onward। इन लोग ने बहुत बड़ा चेंजेस जो लाया है CS executive entrance test के अंदर। क्या चेंजेस लाया है, मतलब पहले क्या था कि आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब अगर आप 15 क्रॉस मतलब पास हो गए आप, मतलब ग्रेजुएशन हो गया आपका, तो यू कैन डायरेक्ट अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। बट अभी उन लोग ने क्या किया, इवन तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है अपना बॉस, तो भी चलेगा नहीं, तो भी आपको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो, यस आप जो सुन रहे हो बराबर सुन रहे हो कि भाई अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूंगा आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 12th के बाद आफ्टर 3 इयर्स मतलब ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ, नहीं भाई वहां पे आपको जीरो से चालू करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट शुड बी, मतलब आपको देना है मस्ट मस्ट मस्ट, विदाउट एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बिना आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सर ये बड़ा चेंजेस लाया है, यस ये बहुत बड़ा चेंजेस लाया है इन लोग ने। यस, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग meritorious candidate through a CS executive entrance test will be enhance the quality of future member to meet the expectation of the industry and regulations. Regulation 20 of the Company Secretary Act, regulation will also contain the provision of the CS executive entrance test. Passing of the CS executive test is mandatory for all the candidate to register for the CS executive program except a few exempted category of candidate। तो सर इसके अंदर कौन से ऐसे बच्चे लोग हैं, कौन से ऐसे मेंबर्स है जिसको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, वो भी इसके अंदर लिखा है, वो भी अपन पढ़ेंगे। देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 मिनट का होगा आपका, आपको पहले बता देता हूं, आपका सेंटर आएगा इसके अंदर, आपको सेंटर पे जाना है, नोट वहां पे कंप्यूटर बेस्ड ही आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, वहां पे ही क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कंसिस्टिंग ऑफ द 4 पार्ट, पहला होगा आपका पेपर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब इट्स नॉर्मल इंग्लिश। सेकंड होगा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉ हो गया आपका, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, नथिंग बट आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स प्लस ओसी, जो 12th में पढ़े रहेंगे बच्चे लोग, इकोनॉमिक्स प्लस ओसी वो आपका कॉम्बो बोल सकते हो। और फोर्थ होगा करंट अफेयर। बहुत अच्छे से चेंजेस लेके आए लोग ने, मतलब ऐसे बैंड बजाई है कि आपको बुक के नॉलेज के अलावा आपका आजू बाजू दुनिया में क्या चल रहा है ना बॉस, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए लोग ने एक पेपर को इंट्रोड्यूस किया है जो है आपका करंट अफेयर, मतलब किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको दुनिया में क्या चल रहा है ना बॉस उसका ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, चलो, क्योंकि इसके अंदर कोई स्कोप ही नहीं है ना बच्चे लोग, इसके अंदर कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब इसमें कोई भी स्टूडेंट अगर कोई प्रोफेसर पढ़ाना बैठे तो क्या पढ़ा है, करंट अफेयर मतलब फॉरेन का भी पूछ सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूजियम म्यूजिक्स हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर इन लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूं? तो इसका कोई स्कोप नहीं है बॉस। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 6 महीने का जो है करंट अफेयर करके जाना, मतलब जब भी आप अप्लाई कर रहे हो जुलाई के लिए या तो फिर नवंबर दिसंबर जो भी अटेम्प्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले 6 महीने के जो भी दुनिया में हलचल हुई है ना, वो हलचल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरली उसमें से आता है। ठीक है, बाद में वाइवास होगा 15 मिनट का ऑन द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे, इसका 30 मार्क्स है आपको, ये 120 मार्क का 170 होगा उसका, और उसका 30 मार्क मतलब 200 मार्क का टोटल पेपर होगा, उसका बाइफरकेशन भी नीचे दिया है। अभी लेट्स सी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है।
अ कैंडिडेट पास, या तो पास हो चुका है या तो अपीयर कर रहा है इन सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th स्टैंडर्ड के लिए एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट दैट टू इज एलिजिबल फॉर द अपीयरिंग इन द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, मतलब 12वीं पास हो चुका है या तो वो अपीयर किया है, मतलब मैंने बोला ना होल टिकट के बेस पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑल द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हु आर iterate to eligible for registration directly to the CS executive program are also required to pass a CS executive entrance test to become eligible for registration to the executive program। मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब एमकॉम बोल सकते हो आप, तो भी आपको सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आपको पहले क्रैक करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट, नथिंग बट सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस लाया है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। मतलब बॉस एनी हाउ अभी आपको मैं तो बोलूं 12th के बाद ही क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करो भाई, तब तक तो आपकी लाइफ किधर हो जाएगी। मतलब लाइफ मतलब मैं बोलूं कि एक एज होती है ना, मेरे हिसाब से वो 25 ईयर तक वो एक एज होती है ह्यूमन बीइंग्स की, जहां ऐसा मैं नहीं बोला कि भाई आप बन नहीं सकते, मैं जस्ट मेरा एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं फील करता हूं कि एक एज होती है कि 25 ईयर एज तक अगर आपने पढ़ाई का जो जोश होता है ना, वो जोश आफ्टर 25 ईयर के बाद नहीं होता है। मतलब जो कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं पहले 22 का था, 23 का था, जब भी था तभी मेरे में कैपेसिटी थी कि मैं 9 आवर्स 10 आवर्स 15 आवर्स तक मैं क्या कर सकता था, स्टडी कर सकता था बैठ के। बट अगर मुझे आज के डे पे बोले कि भाई तेरे को 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, भाई नहीं हो सकता है मेरे से। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मेंटालिटी है, बाद में आप यू कैन प्रूव मी रॉन्ग आल्सो, देयर इज नो कंसर्न अबाउट इट। बाकी अपन सुनते आते हैं कि भाई आफ्टर 50 ईयर के बाद एट द एज ऑफ 70 कोई सीए बना है, सीएस बना है, तो देयर इज नो डाउट। पर वो देखोगे तो हार्डली एक ऐसा कैंडिडेट होता है कि जो 70 के एज पे सीए बना है या तो 50 के एज पे सीए बना है। आप ऐसे रेगुलरली सुनते हो कि नहीं भाई? रेगुलरली जो बच्चे सुनते आते हो जो सीए बना, वो एज होती है उसकी 25 टू 26 या 27 मैक्स टू मैक्स। तो 20 टू 25 ईयर मेरे हिसाब से जो बेस्ट एज है वो जहां पे आपको हार्ड वर्क करना है, नो डाउट। कुछ भी सोचना नहीं है आजू बाजू, और थोड़ा पर्सनल लाइफ को क्या कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही ये प्रोफेशनल डिग्री आप क्या कर सकते हो, आप क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द दिस प्रोफेशनल एग्जाम। यस, आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि जो कौन से वैसे बच्चे को एग्जाम किया है, मतलब अगर वो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ना लेके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कैंडिडेट कौन है? देखो यहाँ पे लिखे, पर उन लोग को भी फ्री में नहीं बोला है, देखो उन लोग के लिए खर्चा पानी दिया है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी। मतलब जो बच्चे ने फाउंडेशन क्रैक कर लिया और तो उसको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, वो बच्चे ने ऑलरेडी फाउंडेशन क्रैक कर लिया है ना बॉस, और फाउंडेशन के बदले में तो इन लोग ने एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट रखा है, समझ में आया? कॉमन सेंस है तो उसको तो नहीं देना है। बाद में किसको एग्जामिनेशन किया है? कैंडिडेट हु हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द सीए, मतलब वो बंदा सीए क्लियर है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, मतलब सीए में अगर वो सीए में क्लियर है, उसका डिग्री है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एंड उसको फ्री में एग्जामिनेशन नहीं दिया। देखो क्या लिखा है, एंड शेल पे 5000 रुपीस टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन फीस एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सर क्या बोल दिया, पागल हो गए हो क्या? एग्जाम की फीस 1000 रुपया और एग्जामिनेशन लेने के लिए 5000 रुपया। मतलब अगर आपको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम नहीं लेना है, अब डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है आपको, तो आपको एग्जामिनेशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको खर्चा पानी देना पड़ेगा 5000 रुपया। कितना? 5000 रुपीस। इवन आपके पास सीए की डिग्री है, सीएस की सीएमए की डिग्री है, यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे उन लोग, मतलब आपको कंपलसरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना ही है। अगर आप 5000 नहीं भर रहे हो तो, अगर आप 5000 बेयर करने के लिए कैपेबल हो, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यस, मतलब सेकंड स्टेप पे पैटर्न ऑफ द सीएस एग्जीक्यूटिव entrance test, the institute will be conduct the CS executive entrance test based on the objective type और मल्टीपल चॉइस। ये क्वेश्चंस, मतलब ये बहुत अच्छी बात है सीए के अंदर। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं जहां पे आपको 4 पेपर है, उसके अंदर 2 थियरी 2 ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे मैं बात करूं चार पेपर आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है।
And Viva was for testing a listening, written communication and oral communication skill. ये बहुत अच्छी चीजें लाई है, इंट्रोड्यूस किया है कि जहाँ पे मैं बोलूँ फाउंडेशन में वैसी सब चीजें नहीं थी वाइवास की तरह, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो आपको आंसर्स देना है, मतलब इट्स काइंड ऑफ रोबोट जैसा आप फील कर सकते हो कि जहाँ पे आपको कंप्यूटर में से कुछ आवाज आएगी और उसके बेस पे आपको क्या करना है, जवाब देना है। There are 4 papers in the executive entrance test. Each paper contains the objective type multiple choice questions having one or more marks, each with the 4 options with the 1 correct answer. The duration of the test shall be 120 minutes and Viva's presentations and communication skill is for the 15 minutes. अभी यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है, यहाँ पे बाइफिकेशन में तुम लोग को बता सकता हूँ, जो तुम लोग को जो थियरी के फॉर्म में, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जो टिक मार्क करना है, वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, उसके मार्क्स टोटल कितने होंगे 170 होंगे, और जो मैं तुम लोग को वाइवास बोला था 15 मिनट का, उसका 30 मार्क्स है, मतलब 1 मिनट का कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है, ठीक है। चलो तो टोटल हो गया 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वाइवा की बात करूं, the presentation and communication skill Vivas of the 15 minutes for 30 marks will be conducted simultaneously with or immediate after the MCQs based, आपके जो भी मतलब जब जिधर भी आप सेंटर आया रहेगा उधर आपका जो एग्जाम होगा उसके तुरंत ही आपको क्या करना पड़ेगा, वाइवास देना पड़ेगा, मतलब इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैं बोला रोबोट जैसा, मतलब कंप्यूटर में से ही कुछ आवाज निकल के आएगी। The final score will be computed by the adding the marks secured by the candidate in both the test, मतलब जो आपको 170 मार्क्स में से और ये वाइवास में से प्लस होके आपका फाइनल मार्क दिया जाएगा आउट ऑफ 200 मार्क्स। सीएस एग्जीक्यूटिव पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? बॉस इन लोगों का क्राइटेरिया सिंपल है, सीए का भी बात करो, सीएस की बात करो, सीएमए की बात करो, आई थिंक सब में क्राइटेरिया इन लोगों ने सेम रखा है कि आपको एक पेपर में 40 लाना है मिनिमम, और ओवरऑल कितना लाना है, 50 लाना है। सर क्या मजाक कर रहे हो? यस, सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको 200 मार्क का पेपर है, मतलब एक पेपर कितना मार्क का, 50 मार्क का, कॉमन सेंस है, तो इसको पास होने के लिए मिनिमम आपको 20 से 22 होता है। परसेंटेज की बात करूं तो 20% की बात करूं तो, अरे सॉरी 40% की बात करूं तो 20 से 22 मार्क आपको पकड़ के चलो। यस, तो एक पेपर के अंदर उतना लाना है, ओवरऑल आपको कितना लाना है, 100 लाना है, मतलब आपको 200 में से कितना लाना है बॉस, 100 लाना है, मतलब 50% आपका क्राइटेरिया है पासिंग का। कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर पास इन अ सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ऑन स्कोरिंग 40% इन ईच पेपर एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चे का टोटल हो गया 110, अज्यूम करो, बट कोई एक पेपर में सपोज कि फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में उसका आया 15 मार्क, भले उसका ओवरऑल टोटल 110 हो रहा है, पर करंट अफेयर में उसको 15 मार्क आया, मे बी उसको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 40 आ गया रहेगा, या तो फिर लॉ के अंदर उसको 40 आ गया रहेगा, तो उसको टोटल 110 हो गया, बट उसको एक पेपर के अंदर 15, तो भी आप फेल नहीं, क्या पास नहीं, क्या काउंट करा जाएगा, फेल काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोलो? देखो यहाँ पे वर्ड क्लियरली लिखा है, उन लोगों ने एंड लिखा है, बच्चे लोग ध्यान से देखो, एंड मतलब आपको 40 मार्क भी एक दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है आपको पास होने के लिए, 40 मार्क ईच पेपर एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल मिला के आपका 50% होना चाहिए, मतलब 200 में से 50 निकालो तो 50% निकालो तो कितना होता है, 100 होता है। अज्यूम करो कि सबको बच्चे को चारों पेपर में आया, अज्यूम करो कि 20 फॉर एग्जांपल 20 तो नहीं, फॉर एग्जांपल 23 आया, अज्यूम करो, तो भी ओवरऑल उसका कितना होता है, सम अराउंड काउंट करने पे देखो तो 96 है, 95 जितना होता है, 94 जितना होता है सम अराउंड, इसमें से मैं अगर 2 निकाल 2 4 निकाल 92 होता है। यस, तो 92 होने के बाद भी वो क्या काउंट किया जाएगा, फेल काउंट किया जाएगा, भले तेरा इंडिविजुअल 40% से ज्यादा है, बट ओवरऑल आपका 50% नहीं हुआ, तो भी आप क्या काउंट किया जाएगा, फेल काउंट किया जाएगा, मतलब आपको वापस से री एग्जाम देनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। चलो, रजिस्ट्रेशन विद द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मतलब एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। कैंडिडेट हैज पास द सीनियर एग्जीक्यूटिव
Second, senior secondary examination मतलब 12th system conducted by an examining body constituted by the law in India, an examination recognized by the central government or state government or equivalent hereto for the purpose of the admission of the bachelor degree course. And candidate has passed the company secretary executive entrance test conducted by the institute. The date of result of the executive entrance test should not be older than 1 year prior to date of the such registration. देखो बच्चे लोग बहुत एक चीजें ध्यान में रखनी है। अभी क्या बोल दिया इधर लोग ने ये बोला कि आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात कर रहा है, मतलब सेकंड स्टेप की बात कर रहा है, ये सेकंड स्टेज की बात कर रहा है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बाद में बोला कि एंट्रेंस टेस्ट तो पास हो गया, पर अभी मैं सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर नहीं हूं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, मुझे एटलीस्ट एक 5-6 महीने जाने दिया। बाद में मेरे को और लगा कि नहीं यार अभी भी मुझे चाहिए, 1 साल चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए। तो बॉस आपका ये जो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो एक वैलिडिटी में बोल सकता हूं, वैलिडिटी 1 साल की है। देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देखो इधर कैंडिडेट हैज पास द कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट should not be older than 1 year prior to the date of such registration। आप जब भी रजिस्टर करने के लिए जाओगे ना, कौन सा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए, उस वो टाइम पे आपका 1 साल पुराना डेट नहीं होना चाहिए पासिंग वाला। कौन सा? एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आप एंट्रेंस टेस्ट पास हो गए तो आपको इमीडिएटली सोचना है कि भाई मुझे एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए जाना है कि नहीं जाना है। समझ में आ रहा है बॉस मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटे-छोटे पॉइंट, बाद में बच्चे लोग 1.5 साल के बाद बोलते हैं सर मैंने तो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो मैंने तो काउंट ही नहीं कर रहे हम लोग। अरे बॉस कैसे काउंट करेगा? उन लोग तो प्रोस्पेक्टर के अंदर क्लियरली लिखा है ना कि भाई आपका रिजल्ट आने के बाद वो वैलिडिटी 1 साल के लिए है। आपको 1 साल में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए क्या कर देना है? अपीयर कर देना है। समझ में आ रहा है भिड़ो कि नहीं समझ में आ रहा है? Let's see test centers. The examination will be held at multiple test centers across the country to ensure that the CS executive entrance test is conducted on a single day for all the registered candidate। वो तो आपकी होल टिकट आ जाएगी। आ जाता है schedule for registration and conduct of the CS executive entrance test। मतलब आपको कभी रजिस्ट्रेशन करना है, कभी उसका एग्जाम्स होगी और कभी उसकी रिजल्ट होगा। फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मंथ अगर मैं बात करूं तो मंथ अगर 4 में डिवाइड किया, मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मंथ वाइज तो जनरली ऊपर नीचे देखा नहीं है मैंने, पर हो भी सकता है बिकॉज़ ऑफ द नावडे। तो अभी देखो इलेक्शंस हो जाता है तो कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जनरली क्लैश नहीं होते हैं, बट सम चांस। अगर इस साल की बात करूं तो इस साल तो है कि भाई इलेक्शंस है और सीए ने अपनी डेट आगे बढ़ा दी, तो ऑफ कोर्स सीएस को भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत रेयर चांस है। अभी बात करो आप लोग ने अगर 12th स्टैंडर्ड अभी जस्ट पास आउट कर दिया या तो फिर आपने अपीयर कर दिया, पीरियड ड्यूरिंग विद द कैंडिडेट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मई अटेम्प्ट करना है, मई अटेम्प्ट लेना है, तो 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन टाइम है। मतलब अभी भी बॉस आपके पास टाइम है अगर आपको मई में अटेम्प्ट देना है तो। देखो उसका एग्जाम डेट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव सैटरडे संडे होता है जनरली, और सेकंड वीक ऑफ मई में होगा, पर कौन से सेकंड वीक मतलब आप पकड़ के चलो कि 15 से 18 की डेट में कोई एक सेकंड, या तो 15 से 25 के बीच में आप पकड़ सकते हो। सेकंड या थर्ड वीक के सैटरडे संडे आपके क्या होंगे? एग्जाम्स होंगे। वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कैसी है कॉलेज की, या तो फिर जहां पे क्योंकि मेनली तो यही देखना है कंप्यूटर्स एंड ऑल, तो बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर ही जनरली एग्जाम लिया जाता है। लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4th वीक, मतलब दूसरे तीसरे वीक में एग्जाम दिया, 4th वीक में आपको रिजल्ट भी दे देंगे, मतलब फटाफट। यस चल, कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मतलब सेकंड स्टेज की बात कर रहा है लोग। कौन से स्टेज की बात कर रहा है? सेकंड स्टेज। आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपको फटाफट से सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम प्रोग्राम के लिए आपको जाना है? तो देखो 31 में, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 30 मई को रिजल्ट आया, अज्यूम करो 30 मई को रिजल्ट आया, आपको नेक्स्ट डे ही अपीयर करना है। अगर आपको बोथ मॉड्यूल, मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 मॉड्यूल है, सेकंड स्टेज के अंदर कितने मॉड्यूल है? 2 मॉड्यूल्स हैं। उसके अंदर बाद में 4 पेपर है, कुछ समझ रहा हूं, या तो 4 या 3 पेपर है, ऐसे कुछ तो है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है अभी। तो 4 पेपर हो गए, अज्यूम करो कि टोटल 8 पेपर है। अगर आपको 8 पेपर देने हैं सेम ईयर में, तो आपको 31 मई के पहले क्या कर देना है? बॉस रजिस्ट्रेशन कर देना है। देखो फॉर अपीयरिंग इन द बोथ द मॉड्यूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस प्रोग्राम इन दिसंबर सेशन, मतलब अज्यूम करो कि 30 में आपका रिजल्ट आया 2024 को,
करंट सिनेरियो की बात करता हूं, तो आपको अगर दिसंबर 2024 में एग्जाम देनी है इसी साल, कौन सा पेपर, एग्जीक्यूटिव का सेकंड स्टेज, वो भी दोनों मॉड्यूल, तो आपको इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर देना पड़ेगा। तो सर 31 को रिजल्ट आया तो 31 को ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नो डाउट, लोग सर्टेन टाइम विंडो ओपन रखते हैं, तो विंडो में भी आपको क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अज्यूम करो आपने जुलाई अटेम्प्ट दिया, मई नहीं दिया, जुलाई दिया, तो सेम आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम है, जून तक टाइम है बॉस। देखो ये सब चीजें ध्यान में रख के चलो। अगर आपका जो भी, अभी तो बहुत अच्छी बात है, पहले तो फाउंडेशन है साल में 2 ही बार, जून दिसंबर, जून दिसंबर, मतलब सीएस लोग को तो एवरी टाइम डीजे बजते रहता है, दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर जून। इस बार तो अच्छा है, लोग ने 4 बार, मतलब एवरी क्वार्टरली बोल सकते हो एग्जाम से। यस, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सैटरडे संडे होगी सेकंड वीक ऑफ जुलाई, रिजल्ट फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। और अगर आपको सेम ईयर में, मतलब 1 सेकंड में बात कर रहा हूं, दिसंबर 2024 में आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्या कर सकते हो, एक ही ग्रुप दे सकते हो, क्लियरली लिखा है, फॉर अपीयरिंग इन अ सिंगल मॉड्यूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन अ दिसंबर सेशन। आप दे सकते हो, बट एक ही दे सकते हैं। अगर आपने मई में एग्जाम दिया रहता तो आप दोनों दे सकते थे। अगर आपने जून में दिया तो मतलब आप डिले हो गए, आपको एक ग्रुप नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, मतलब 2025 में। यार बाद में सोन लिखा है तो पढ़ लेना, एक चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा प्रोस्पेक्ट, अदरवाइज आप गूगल करके भी लिख सकते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट प्रोस्पेक्ट लिखोगे तो पूरा ये पीडीएफ जो मैंने तुम लोगों को दिखा रहा हूं, वही पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, तो सेम नवंबर है, एक जनवरी है, तो ऑफ कोर्स नवंबर और जनवरी में तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, 2025 में ही दे सकते हो। अगर आप नवंबर में ही एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो फिर जनवरी में, मतलब 2025 में ही एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो ऑफ कोर्स सब चीजें किधर जाएगी, 2025 में ही जाएगी। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अपीयरिंग द सीएस एग्जीक्यूटिव टेस्ट ओनली 1000 रुपीस है पर स्टूडेंट पर अपीयरेंस। मतलब एक बार अपीयर करोगे तो 1000 है, दूसरी बार अपीयर करोगे तो 2 बार वापस से 1000 पे करना पड़ेगा। एक ही 1000 में 5 बार एग्जाम नहीं दे सकते। The concession in the fees shall be applicable to the various categories of the student as per the detail given below। मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब हैंडीकैप है, उनको इंस्टीट्यूट ने अपने एंड से क्या दिया, कंसेशन दिए, 50% का कंसेशन दिया, किस में कौन से सिनेरियो में 100% का फीस माफ कर दिया, मतलब आप फ्री में एग्जाम दे सकते हो। तो ये सब चीजें भी दी है, नो डाउट। ये वाली लिंक पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सीएस एग्जीक्यूटिव क्या बोलो, सीएस हिरेन गेट नाम का चैनल है मेरा, उस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, लिंक, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर दिस वीडियो। अलोकेशन ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिजनेस कम्युनिकेशन 35 क्वेश्चन दिया रहेगा, 50 मार्क का रहेगा आपका। सर्टेन क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, सर्टेन क्वेश्चन 1-1 मार्क का हो सकता है। तो क्लियर वो भी लिख दिया है लोग ने कि भाई 15 एमसीक्यू रहेंगे, 2 मार्क, मतलब 30 मार्क हो सकते, पकड़ के चलो, और 20 में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क के हो सकते हैं आपको, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ भी इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके 50 मार्क का आपका क्या है यहाँ पे दिया है। 35 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क के लिए। सेम लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ हो गया, सेम इसका भी 15 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क का 15 क्वेश्चन वाले, मतलब एक ही फिल इन द ब्लैंक के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे रहेंगे इन लोग ने, तो उसका 30 मार्क्स ये हो गया, और 20 मार्क के एक-एक क्वेश्चन मतलब 20, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 50 मार्क हो गया, 35 क्वेश्चन हो गए। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट की बात करूं, सेम पैटर्न दिया है, 15 और 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर के अंदर 20 मार्क का अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन ऐसे 2-2 मार्क के रहेंगे, 10 मार्क हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन बाकी के 1-1 मार्क के रहेंगे, तो वो 10 मार्क हो गया, तो टोटल 20 मार्क ये हो जाएंगे आपके। टोटल आपको 120 एमसीक्यू पूछे जाएगा, 170 मार्क्स होगा। ड्यूरेशन की बात करो तो 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटा होगा बॉस। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो वंस अगेन 15 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा, जिसका मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स है। वाइवा देयर विल बी नो नेगेटिव। हां भाई, एक सुकून है इसके अंदर, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, और फाउंडेशन जो बच्चे लोग ने दिया था पास्ट में, उसमें एक सुकून की बात जो है ये है कि भाई देयर इज नो नेगेटिव मार्क। भाई सीए वाले को पूछ लो जो फाउंडेशन दे रहे, उन लोग तो बैंड बजा के रखी है, मतलब उधर तो पहले तो नेगेटिव थे, अभी क्या कर दिया, नेगेटिव तो छोड़ो, 4 पेपर है, चारों पेपर रोज अलग-अलग देने जाना है, मतलब एवरीडे आपको एक-एक पेपर रहेगा, क्योंकि 2 तो थियरी है आपका और 2 ऑब्जेक्टिव्स है, तो थियरी पेपर 100 मार्क का होता है बॉस, एक पेपर 100 मार्क का, 400 मार्क का एग्जाम से उन लोग का, तो एक 100 मार्क का पेपर है, तो ऑफ कोर्स
3 घंटे का थियरी पेपर लिखने जाना है, मतलब जो आप एग्जीक्यूटिव में फेस करने वाले वो बच्चे लोग फाउंडेशन लेवल पे मतलब फर्स्ट लेवल पे फेस कर रहे हैं, इसलिए उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है बॉस अपने से। यस, कैंडिडेट आर expected to conversant with the amendment and changes in the CS executive enter the subject content up to the 1 month preceding the date of examination। यस, तो यहाँ पे मैं इतना ही था। नेक्स्ट जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये मैं अलग से तुम लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करके रखना है व्हाइल डूइंग द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। सो उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ पे जो बेसिक कोर्स के बारे में, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको बेसिक सेंस मालूम हो गया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो को लेके तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि सर मेरे ये डाउट्स, आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्ट आउट किया जाएगा और आप बिंदास पूछ सकते हो बिकॉज़ मैं खुद एक क्या हूं सीएस को। यस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।